श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 7। तो ये भगवान के द्वितीय अवतार हैं, भगवान के दूसरे अवतार जो भगवान शुकर के रूप में रहते हैं। तो भगवान के द्वितीय अवतार शुकर की कथा का भाग 1। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। द्वितीयम दूसरा, तू लेकिन, भवाय कल्याण के लिए, अस्य इस पृथ्वी के, रसातल निम्नतम भाग में, गताम गई हुई, महीम पृथ्वी को, उद्धरिष्यन उठाकर, उपादत स्थापित किया, यज्ञेशः स्वामी या परम भोक्ता, सौकरम सुकर का, वपुहु अवतार समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सुकर का अवतार द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तात्पर्य, यह संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शुकर का कार्य है और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुकर की भूमिका निभाई तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। तो भागवत के तीसरे स्कंद में 13वें अध्याय में भगवान वराह के प्राकट्य की कथा आती है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मैत्रेय मुनि और विदुर के संवाद के बारे में इस कथा को सुनाते हैं। तो भागवत कथा जो है वो अलग अलग जगह पर चलती है। शुक्रताल में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं भागवत। एक जगह पर मैत्रेय मुनि विदुर को भागवत सुना रहे हैं। एक जगह पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को भी कथा सुना रहे हैं। भागवत से रिलेटेड कई प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज। शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से नैमिषारण्य में भी कथा सुन रहे हैं। तो इसलिए यहां पर कई श्रोता हैं और कई वक्ता हैं। तो वेद व्यास ने सब जगह से कथा को लेकर भागवत में डाला हुआ है। तो इसलिए हमको कई बार अलग अलग वक्ता और अलग अलग श्रोता भागवत में दिखाई देंगे। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं विदुर और मैत्रेय ऋषि के संवाद के बारे में। श्री शुक उवाच निशम्य वाचम वदतो मुनेः पुण्यतां नृप भूया पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, श्री मैत्रेय मुनि से इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद
विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। तो विदुर मैत्री ऋषि से भगवान की पुण्यतम कथाओं के बारे में और जानना चाहते हैं। तो वे प्रश्न कर रहे हैं। विदुर उवाच स वै स्वयंभुव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किम चकार ततो मुने। विदुर ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभू ने अपनी अतीव प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया। चरितम तस्य राजर्षे रादि राजस्य सत्तम ब्रूहि में श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो हयसो। हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ राजाओं का आदि राजा मनु भगवान श्री हरि का महान भक्त था, अतः उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य है। कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने हेतु अतीव उत्सुक हूं। तो श्रीमद् भागवत जो है भगवान कृष्ण और उनके अवतारों की कथा और भगवान के महान भक्तों की कथा है, शुद्ध भक्तों की। श्रीमद् भागवत में और क्या है? भगवान कृष्ण और उनके अवतार और उनके भक्तों की कथा, ये श्रीमद् भागवत है। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर सदैव उन श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं, जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो यहां पर बताया गया है कि भक्त शुद्ध भक्तों के पास जाकर ही भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। श्रुतस्य पुंसाम सुचिरस शमस्य नन्वंजसा सुरभिरितो अर्थ तद्गुणानुश्रवणम मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम। तो ऐसे किसी प्रोफेशनल रिसाइटर, भगवान के नाम पे धंधा करने वाले, बिजनेस करने वाले व्यापारी लोग जो कथा करते हैं, 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं, 50 लाख करोड़ चार्ज लेते हैं, और जो जानते ही नहीं कि भगवान कौन है, वो उसको प्रोफेशन बनाया हुआ है। जो वैष्णव नहीं है, जो चार परंपरा में नहीं है, ऐसे लोगों से भगवान की कथाओं को नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? कई लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भगवान की कथाएं तो शुद्ध है, अत्यधिक पुण्यतम है, हम किसी से भी सुन सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान की कथाएं तो दूध की तरह है, लेकिन अगर उस दूध में अगर सर्प ने डंक मार दिया हो तो वो दूध विषैला हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप अभक्तों से या मायावादियों से, जो भगवान के रूप को नहीं मानते और जो चार परंपरा में गुरु नहीं है या चार परंपरा में वैष्णव शुद्ध विष्णु नहीं है, ऐसे लोगों से जो पैसा लेकर, करोड़ों रुपए लेकर कथा करते हैं, ऐसे लोगों से अगर कथा को सुनते हो तो सर्प के डंक मारने की तरह है और वो दूध विषैला हो जाएगा। तो वो दूध को पीने से हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागृत नहीं होगा, क्योंकि जो स्पीकर है वो खुद ही भक्त नहीं है, वो खुद ही सेल्फ रियलाइज सोल नहीं है, आत्म साक्षात्कार किया हुआ नहीं है भगवान का। तो जब वो खुद साक्षात्कार किया हुआ नहीं है, भक्ति में बढ़ाव चढ़ा नहीं है, भक्त नहीं है, तो उनके मुंह से कथा सुन के हमारा क्या फायदा होने वाला? कोई कल्याण नहीं होगा। याओ भागवत पाणो वैष्णवेरा स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्याचाराने भागवत जी नामानि से यौवन समा तार आचे जन्मे जन्मे से प्रभु यामा। जो भागवत को नहीं मानता है वो यवन के समान है।
सबसे गिरा हुआ है। और भागवत पढ़नी चाहिए वैष्णव के पास जाकर, चार परंपरा में वैष्णव जो है उनके पास जाकर भागवत पढ़नी चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु की शरणागति लेनी चाहिए। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणम विदुरम विनीतम सहस्त्र शीर्ष चरणोपधानम प्रहष्ट रोमा भगवत कथायाम प्रणीयमानो मुनिर अभ्यचष्ट। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। श्री मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे, और उनके इस भाव से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। तो जो सुनने वाले हैं वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। विदुर जो है वो भगवान के महान भक्त है। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया सार्धम जातः स्वायंभुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदम वेद गर्भम भाषत। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदः पिता तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। तद विदेहि नमस्तुभ्यम कर्मस्विद्यात्म शक्तिषु यत् कृत्वेह यशो विश्वमुत्र च भवेद गतिहि। हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने हेतु अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सके। चार कुमारों को ब्रह्मा ने आदेश दिया कि आप प्रजा उत्पन्न करो और विवाह करो, तो उन्होंने ब्रह्मा के आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और उनके क्रोध के कारण उनके भ्रुवों के मध्य से शिव जी प्रकट हुए, रुद्र प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु, 14 मनु के बारे में मैंने बताया था, उसमें से पहले मनु है स्वयंभू मनु, उनको प्रकट किया। और तब तो स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी से उनके आदेश को मांग रहे हैं कि वो क्या आदेश देना चाहते हैं, वो उस आदेश का पालन करने के लिए तैयार है, एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह। ब्रह्मो उवाच प्रीतस्तुभ्यम अहम तात स्वस्ति स्ताद्वाम क्षितीश्वर यन्नीर्व्यलिकेन हृदा शाधिम इत्यात्मनार्पितम। ब्रह्मा ने कहा, प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूं। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया है। तो यह पुत्र जो हमेशा आज्ञाकारी पुत्र जो है पिता की आज्ञा का पालन करते, पिता तथा पुत्र का संबंध सदैव उदात्त होता है। पिता स्वभावतः पुत्र का शुभेच्छु होता है और अपने पुत्र के जीवन की प्रगति में सहायता करने हेतु सदैव उद्यत रहता है। किंतु पिता की शुभेच्छा के बावजूद पुत्र कभी कभी उसकी निजी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपथ हो जाता है। तो पिता हमेशा चाहते हैं कि पुत्र का भला हो, लेकिन कभी कभी पुत्र जो है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह ही पूजा उपेक्षित है। जो ईर्ष्या की सीमा के परे है और विवेकी है, वह अपने पिता के आदेश को
प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करने हेतु सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके श्री भगवान की पूजा करो। तो यहां पर ब्रह्मा द्वारा भौतिक सृष्टि के उद्देश्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी के गर्भ से उत्तम संतानें उत्पन्न करे। यह कार्य भक्ति पूर्वक श्री भगवान की पूजा करने हेतु यज्ञ के समान है। विष्णु पुराण में 3 स्कंद 8वें अध्याय 9वें श्लोक में कहा गया, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। वर्ण तथा आश्रम के नियमों का सही ढंग से पालन करके मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर सकता है। वर्णाश्रम प्रणाली के नियमों की संपन्नता द्वारा श्री भगवान को तुष्ट करने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। तो राजा जो होता है वो भगवान के प्रतिनिधि होता है। भगवान बोलते हैं गीता में, नराणाम नराधिपा। जो नराधिप है, राजा है, वो मेरा प्रतिनिधि है। तो राजा के रूप में हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जब हम सूर्य की किरणों को देखते हैं तो हम भगवान कृष्ण को देख सकते हैं। जब भी हम कोई भी पदार्थ को ग्रहण करते हैं उसमें जब रस मिलता है तो रस में भगवान है। रसोहम अपसु कौनते, पानी के अंदर जो रस है उसमें मैं हूं। तो वैसे ही धरती पर जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधि है। तो जब राजा को देखते हैं तो हमको भगवान कृष्ण को याद करना चाहिए। तो राजा का काम क्या है? जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान करना। तो ये ही राजा का सबसे सर्वोत्तम सेवा और कर्तव्य है। और ये राजा जो जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने हेतु व्यवस्थित की जाती है। ब्रह्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि है और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि है। इस तरह ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि है। संपूर्ण मानव समाज के लिए मनु संहिता कानून का ग्रंथ है जो सारे कार्यों को श्री भगवान की दिव्य सेवा की ओर निर्देशित करता है। तो यह मनु संहिता जो है, मनुस्मृति, ये वैदिक शास्त्र के कानूनों का एक ग्रंथ है जो स्वयंभू मनु ने इसकी रचना की। तो ये जो ग्रंथ है जिसमें कानून दिए गए मनु संहिता में, इन सारे कानूनों का पालन करके हम भगवान की दिव्य सेवा में लग सकते हैं। तो असलियत में ये कोई सजा नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। अगर इन कानूनों का, इन नियमों का पालन करता है जीव तो वो भगवान की दिव्य सेवा में लग सकता है। तो उसका पर्पस ही है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग जो है वो जानते नहीं है कि किस पर्पस से ये मनुस्मृति या मनु संहिता का रचना की गई है। वो मनु का विरोध करने लगते हैं। मनु जो है वो भगवान के स्वयंभू मनु बहुत बड़े भक्त हैं। ये शाम न तुष्टो भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दन तेषाम श्रमो ही अपार्थाय यदात्मानाद्रतः स्वयं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है। अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। तो यहां पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो भगवान को तुष्ट नहीं करता वो व्यर्थ में ही श्रम करता है प्रगति के लिए। हम जो भौतिक प्रगति के लिए इतना श्रम करते हैं ना,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक प्रगति, इतनी सारी दुनिया की कंट्रीज जो इसमें लगी हुई है, तो ये सब बेकार है अगर हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते। तो असलियत में हम अपने हितों की अपेक्षा कर रहे हैं। असलियत में हम जानते ही नहीं है कि हमारा असली स्वार्थ किसमें है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशयो ही बहिरर्थमानिना। हम जानते नहीं कि हमारा जीवन का स्वार्थ, असली स्वार्थ क्या है, भगवान विष्णु और कृष्ण को प्रसन्न करना। और हम बहिरर्थमानिना, हम दूसरी चीजों में, व्यर्थ की चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। मनुर्उवाच आदेशे अहम भगवतो वर्तेयामीव सूदन स्थानम त्विहानुजानिहि प्रजानाम मम च प्रभो। मनु ने कहा, है सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने हेतु स्थान बतलाएं। तो बोलते हैं कि कहां पर मुझे प्रजा उत्पन्न करनी है, तो किस स्थान पर मैं जाऊं, आप मुझे उस स्थान बताइए। यदो कह सर्वभूतानां मही मग्ना महाम्भसी अस्या उद्धरणी यत्नो देव दिव्या विधीयताम। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का निवास स्थान है और यह आपके प्रयास तथा श्री भगवान की कृपा से ही संभव है। तो यहां पर उल्लिखित विशाल जलागार गर्भोदक सागर है, जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था कि गर्भोदक्षय विष्णु के शरीर में से जो पसीना निकलता है, उस पसीने से ये ब्रह्मांड का आधा भाग भरा हुआ है, तो उसी को गर्भोदक सागर बोलते हैं। और उसी गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। तो गर्भोदक सागर के अंदर जो पृथ्वी को डुबाया हुआ था हिरण्याक्ष ने, तो यहां पर मनु बोलते हैं, स्वयंभू मनु, कि मैं जाऊं कहां पर जाकर मैं संतानें उत्पन्न करूं, कहां पर मैं जाकर बसूं और कहां पर मैं राज्य करूं, क्योंकि सबका निवास स्थान तो पृथ्वी है और ये पृथ्वी तो गर्भोदक सागर में डूबी हुई है। यहां पर रसातल का वर्णन किया है, लेकिन हमारे आचार्य जो है वो बताते हैं कि यह असलियत में गर्भोदक सागर में डुबोया हुआ था पृथ्वी को। तो श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से अपलावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग तो सृजन के इस कार्य में लगे, भला कर ही क्या सकते। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा विचार मग्न थे तो उनके नथुने से सहसा एक वराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से के अधिक न थी। तो जैसे ब्रह्मा विचार मग्न थे तो उनके नाक में से, नथुने में से एक छोटा सा शुकर का रूप लेकर, एक सुअर के रूप में वराह रूप, लघु रूप, अंगूठे का जो ऊपरी हिस्सा है, अंगूठे का, हमारे अंगूठे का जो सिर का भाग है, ऊपर का हिस्सा, हेड ऑफ द अंगूठा, इतना छोटा सा लघु रूप, अंगूठे का जो सिर है उस साइज का रूप लेकर वराह जो है ब्रह्मा के नथुने में से, नाक में से प्रकट हुए। हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वो बड़ा विशालकाय हाथी जैसा अद्भुत विराट रूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। तो जैसे वो ब्रह्मा के नाक में से निकले, उनका रूप जो है बढ़ता गया और एक बहुत ही बड़े विशालकाय हाथी
की तरह अद्भुत विराट रूप धारण कर लिया उन्होंने आकाश में। आकाश में अद्भुत सुकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा, मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे। तो ब्रह्मा जी तर्क वितर्क करने लगे कि ये कौन है। सब आश्चर्यचकित हो गए भगवान के इस रूप को देखकर। क्या सुकर के बहाने से या कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है, यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। तो भगवान देखो कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को पता भी नहीं है कि उनकी नाक में से भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन साधारण मूर्ख लोग क्या बोलते हैं कि भगवान को प्रकट करने के लिए माता पिता की आवश्यकता है। तो यहां तो ब्रह्मा तो उनके पिता हो गए ना, उनकी नाक से प्रकट हुए। तो ब्रह्मा को पता भी नहीं है कि उनकी नाक से क्या हो रहा है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। कभी वो एक दीवार में से, खंभे में से प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए। सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितुम। तो कभी अपने भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए खंभे में से प्रकट हो जाते हैं, तो कभी वो ब्रह्मा की नाक में से प्रकट हो जाते हैं। प्रारंभ में ये सुकर अंगूठे के सिर से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु हैं? जब ब्रह्मा अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तो पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। तो जो वो विचार विमर्श में लगे ही थे कि ये कौन है कौन है, तो भगवान ने गंभीर गर्जना की। अब आपको सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में गर्जना आ रही है। तो ये इंद्रदेव जो है वो बादलों की गर्जना कर रहे हैं। तो वैसे ही गंभीर गर्जना हुई, पर्वतों की गर्जना। ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल पर्वतों में भी उनकी गर्जना करने की शक्ति होती है, क्योंकि वे भी जीव हैं। ध्वनि गर्जन की मात्रा भौतिक शरीर के आकार के अनुपात में होती है। कोई व्यक्ति जितने साइज का होता है वो उतनी अनुपात में गर्जना कर सकता है। तो जिसका शरीर बहुत ही विशाल है, पहाड़ के जैसा, तो उनकी गर्जना भी जो है पहाड़ जैसी होती है। जैसे बादल कितने बड़े होते हैं, तो बादलों की गर्जना भी उतनी बड़ी होती है। अभी ब्रह्मा श्री भगवान के सुकर अवतार के प्रकट होने के विषय में अनुमान लगा ही रहे थे कि श्री भगवान ने अपनी गंभीर वाणी द्वारा गर्जना करके ब्रह्मा के अनुमान की पुष्टि कर दी। ब्रह्मांडम हर्षयामास हरिंस्तांश द्विजोत्तमान स्वर्गर्जितेन कुकुभा प्रतिस्वनयता विभुः। सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जो सारी दिशाओं में गूंज उठी। तो फिर वापस उन्होंने गर्जना की। ब्रह्मा तथा अन्य उत्तम ब्राह्मण जो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान को जानते हैं, श्री भगवान को नाना अवतारों में से किसी एक में प्रकट होते देखकर जीवंत हो उठते हैं। पर्वत सदृश सुकर के रूप में श्री विष्णु के अद्भुत तथा विराट अवतार के प्रकट होने पर उनमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हुआ। यद्यपि श्री भगवान की गूंजती वाणी कोलाहल पूर्ण थी और सभी दिशाओं में भयानक रूप से प्रतिध्वनित हुई, मानो उन असुरों के लिए खुली धमकी हो जो उनकी सर्वशक्तिमता को चुनौती दे रहे हो। तो भगवान जब भी गर्जना करते हैं, भयंकर गर्जना करते हैं, तो ये सब जगह प्रतिध्वनित होने लगती है। लेकिन ब्रह्मा और देवताओं के हृदय में कोई डर नहीं हुआ इस गर्जना से, कि उनको पता है कि ये हमारे भगवान है। और असुरों के लिए खुली धमकी थी। तो असल में जो भगवान कोई भी भयानक गर्जना करते हैं या भयानक रूप प्रदर्शित करते हैं, तो वो असुरों के लिए होता है।
और भक्तों की रक्षा के लिए होता है। जैसे प्रहलाद के समक्ष भी नरसिम्हदेव का भयानक रूप, हजारों सिंहों की आवाज एक साथ, भयंकर गर्जना और उनकी वाणी से हिरण्यकाशिपु डरने लगे, लेकिन प्रहलाद के मन में कोई डर नहीं था। जब जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शुक्र की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी, जो सर्व कृपालु श्री भगवान की सर्व कल्याण में ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। तो ये ऋषिगण, महर्षिगण, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के जो निवासी थे, वे सब भगवान के लिए तीनों वेदों से मंत्रों का उच्चारण करने लग गए। तो इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा मंत्र जो है वो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए महान भक्तों द्वारा दी गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके उन्होंने जल में प्रवेश किया। श्री भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतः वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही है। उच्छिप्त वालः खचरा कठोरः सटा विधुन्वन् खर रोम शत्वक खुराहताभ्र सितदंष्ट्र इक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान महिद्रः। पृथ्वी का उद्धार करने हेतु जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। तो उसके बारे में जयदेव गोस्वामी भी अपने दशावतार स्तोत्र में वर्णन करते हैं। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंका कलेवा निमग्ना केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीशा हरे, जय जगदीशा हरे, जय जगदीशा हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंका कलेवा निमग्ना केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीशा हरे, जय जगदीशा हरे, जय जगदीशा हरे। भगवान केशव, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। केशवधृता, यहां पर जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं उन भगवान कृष्ण का गुणगान करता हूं, उनकी जय हो, जिन्होंने सूकर के रूप में प्रकट हुए। केशवधृता सूकर रूपा, पृथ्वी उनकी दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी, जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसी प्रतीत हो रही थी। तो अपने दोनों दांतों के बीच में अपनी दाढ़ के ऊपर पृथ्वी को उन्होंने टिका के रखा था, पकड़ के रखा था। जब भक्तों द्वारा श्री भगवान की स्तुतियां की जाती हैं तो उनके दिव्य कार्यों का ही वर्णन होता है। भगवान वराह के कुछ दिव्य गुण यहां दिए गए हैं। चूंकि तीनों उच्च लोकों के निवासियों ने श्री भगवान की स्तुतियां की, अतः यह समझा जाता है कि उनका शरीर सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि उनकी आंखें सूर्य तथा चंद्रमा है, अतएव आकाश पर उनकी चितवन सूर्य या चंद्रमा जितनी चमकीली थी। यहां पर श्री भगवान को महिद्र कहा गया है,
जिसका अर्थ है विशाल पर्वत, अथवा पृथ्वी को धारण करने वाले। दूसरे शब्दों में श्री भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था। तो पृथ्वी इतनी बड़ी है साइज में, छोटी तो नहीं है पृथ्वी, तो भगवान का शरीर भी हिमालय की तरह, पर्वत की तरह बहुत ही विशाल था और कठोर था, तभी तो वो पृथ्वी को धारण कर पाए। अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपनी श्वेत दाढ़ों के सहारे किस तरह धारण करते। श्री भगवान के महान भक्त कविवर जयदेव ने इस घटना को अपने दशावतार की स्तुति में गाया है, जो हमने अभी गाया। वे साक्षात परम प्रभु श्री विष्णु थे, अतएव दिव्य थे, फिर भी सूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। तो भगवान जो है अपने भक्तों को देखकर फिर जल में प्रवेश करते हैं। दानवकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरफ प्रकट हुई, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो श्री भगवान से प्रार्थना कर रही हो कि ये समस्त यज्ञों के स्वामी कृपया मेरे दो खंड न करें, कृपा करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। तो समुद्र में उन्होंने दो भाग, समुद्र की लहरों को दो भागों में बांट दिया। भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पा ली। तो यह है भगवान। भगवान जैसा कोई तैराक भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि स्विमिंग कंपटीशन करते हैं, यहां से वहां जाते हैं, लेकिन समुद्र में बड़े बड़े तैराक, अगर समुद्र में किसी को छोड़ दिया जाए और समुद्र में तूफान हो तो बड़े से बड़े तैराक भी डूब जाए, अटलांटिक महासागर के बीच में आप छोड़ दो तो उनको कई दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो वो डूब जाएंगे और गहराई में तो जाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन भगवान जैसा तैराक भी कोई नहीं है। तो भगवान ने कुछ ही समय में समुद्र के निचले हिस्से को, नीचे अथाह समुद्र की जो गहराई को माप लिया और आखिरी तक पहुंच गए। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ा देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं के ऊपर उठा लिया। पाताल मूलेश्वर भोग संहतौ विन्यस्य पादौ पृथ्वीं च बिभ्रता यस्योपमानो न बभूव सो अच्युतो ममास्तु मांगल्य विवृद्धे हरि। तो विष्णु धर्म में इसका वर्णन हुआ है। अतएव श्री भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर के तल में पाया, जहां ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के समय सारे ग्रह विश्राम करते हैं। भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला। यद्यपि वह श्री भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तो यहां पर हमारे आचार्य बताते हैं, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों में भगवान वराह के अवतार का वर्णन दो विभिन्न प्रलयों, चाक्षुष प्रलय तथा स्वयंभू प्रलय में हुआ है। वराह का यह विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभू प्रलय में हुआ। तो भगवान के अवतार जो है कई बार आते हैं। तो चाक्षुष मनवंतर और स्वयंभू मनवंतर, इन दोनों मनवंतरों में भगवान का वराह अवतार हुआ है। स्वयंभू प्रलय में हुआ जब उच्चतर लोग जन महर्त और सत्य लोग को छोड़कर शेष सारे लोग प्रलय में डूबे थे। वराह के इस अवतार को उपयुक्त लोगों के निवासियों ने देखा था। श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर सुझाते हैं कि श्री मैत्रेय मुनि ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराह अवतारों को एक में मिलाकर उनका सारांश रूप विदुर के समक्ष रखा।
तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। श्री भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए, जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए श्री भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया। उन्होंने अपने शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीला धारण किया, तो उनका शरीर का रंग जो है वो नीलाभ रंग का हो गया। तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। तब ऋषिगण जो है भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषया ऊचुहु जीतम जीतम ते अजीत यज्ञ भावना त्रयिम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु निलल्य उरध्यस्तस्मै नमः कारण सुकरायते। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अजय भोक्ता, आपकी जय हो जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोम कूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने हेतु अब सूकर का रूप धारण किया है। रूपम तवैत तन्ननु दुष्कृतात्मनाम दूरदर्शनम देव यद ध्वरतामकम छंदांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमस वाज्यम दृशि त्वघ्रिषु चातुर्होत्रम। हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु जो दुष्ट आत्मा है वे इसे देख पाने में असमर्थ है। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में है। आपके शरीर के रोम कुश है, आपकी आंखें घृत है और आपके 4 पांव 4 प्रकार के सकाम कर्म है। हे प्रभु, आपकी जीभ यज्ञ का पात्र स्रक है, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र स्रुवा है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र ईड़ा है और आपके कानों के छिद्र में यज्ञ का अन्य पात्र चमस है। आपका मुखारविंद ब्रह्मा का यज्ञ पात्र प्राशित्र है। आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है तथा आप जो भी चबाते हैं वह अग्निहोत्र कहलाता है। हे प्रभु, इसी के साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बराबर प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपकी दाढ़ें दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जिह्वा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है तथा आपकी जीवन शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। हे प्रभु, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्मकांडी अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्शानुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व है। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक है। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। नमो नमस्ते अखिलम मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृत्वे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य है। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत अपनी दाढ़ों द्वारा उठाया है वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलनी। त्रयीमयम् रूपम् इदं च सौकरम् भूमंडलेनाथ दता धत्तेन ते
चकास्ति शंगोड घनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रम। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपनी दाढ़ों की नोक पर उठाए हुए हैं। हे प्रभु, यह पृथ्वी चर तथा चर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने हेतु आपकी पत्नी है और आप परम पिता है। हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं, जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अरण्य काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता है? किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत ढंग से कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत का सृजन किया है। विधुन्वता वेदमयम निजम वपुर जनस्तप सत्य निवासिनो वयम सठाशिखो धूत शिवाम बुबिंदुभीर विमृज्यमाना भ्रशम ईश पावितः। हे परमेश्वर, निसंदेह हम जन तथा तप तथा सत्यलोक जैसे अति पवित्र लोकों के निवासी हैं। फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से, आपके कंधों के बालों द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान एक सुअर के रूप में प्रकट हुए हैं तो भगवान के शरीर का जल जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि सुअर तो गंदे स्थानों में रहता है। भगवान चाहे किसी भी रूप में प्रकट हो, भगवान का शरीर हमेशा दिव्य रहता है। वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो उनके शरीर से छिड़के हुए जल की बूंदों से जन तप और सत्यलोक के निवासी भी शुद्ध हो गए। भगवान के नाखूनों से निकलने वाली गंगा पूरे तीनों लोकों को पवित्र करती है। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मतिभ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करे। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तीनों लोकों के निवासी, सत्यलोक, जनलोक और तपोलोक। मैत्रेय उवाच इति उपस्थीयमानो असौ मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रांत उपाधत्ता वितावनिम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा अध्यात्मवादियों के द्वारा पूजित होकर श्री भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। तो जल की एक सतह पर पृथ्वी की जो स्थिति है वहीं पर उनको स्थित कर दिया जहां पर वो थी पहले। तो भगवान चाहे तो वायु में या जल पर बड़े बड़े ग्रहों को विद्यमान कर सकते हैं। श्री भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से पृथ्वी को जल के ऊपर रखा था। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे विशाल ग्रहों को चाहे तो जल पर या वायु में स्थिर रख सकते हैं। मनुष्य का लघु मस्तिष्क इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि श्री भगवान की शक्तियां किस तरह कार्य करती है। मनुष्य उन नियमों की अस्पष्ट सी व्याख्या कर सकता है जिनसे ऐसी घटनाएं संभव होती है। हम लोग अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट भेजते हैं तो 24 आवर्स उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। कितनी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है साइंटिस्टों को, लेकिन भगवान के लिए छोटा सा कार्य है। भगवान बड़े बड़े ग्रहों को अपनी इच्छा शक्ति से चाहे जल हो चाहे वायु में कहीं भी स्थिर कर सकते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ये हमारे छोटे से मस्तिष्क समझ नहीं सकते। इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह के शुभ एवं वर्णीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हरेक के हृदय के भीतर
स्थित श्री भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो जो भी इस कथा को सुनता है और सुनाता है, दोनों के हृदय के भीतर स्थित भगवान प्रसन्न होते हैं, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों से। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को नगण्य समझता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेम में सेवा में अपने आप को लगाता है, वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित श्री भगवान के द्वारा सर्वोच्च पूर्णावस्था के ऊपर उठा दिया जाता है। जो मनुष्य नहीं है, उसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा जीव होगा जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि न रखता हो। भला कौन ऐसा है जो श्री भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके, जो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकती है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की कथाओं में रुचि न दिखाए। तो यहां पर भगवान वराह की प्राकट्य की कथा मैत्रेय ऋषि विदुर को बताते हैं, पर इससे विदुर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं। वे जानना चाहते हैं भगवान की कथा को और डिटेल में, कि किस प्रकार से वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध किया, कैसे उनका युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ, डिटेल में और जानना चाहते हैं। श्री शुक उवाच निशम्य कौशार विणोपवर्णितां हरे कथां कारण सुकरात्मनः पुनः सप्रपच्च तमुद्यतांजलिर् न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रता। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री मैत्रेय मुनि से वराह रूप में श्री भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे श्री भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनने की प्रार्थना की, क्योंकि विदुर अब भी तुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे थे। विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिना आदि दैत्यो हिरण्याक्षो हत इति अनुशुश्रुमा। विदुर ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने शिष्य परंपरा से यह सुना है कि प्रथम असुर हिरण्याक्ष उन्हीं यज्ञ रूप श्री भगवान वराह द्वारा मारा गया था। हे ब्राह्मण, जब श्री भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे, तब उस असुर राज तथा भगवान वराह के बीच युद्ध का क्या कारण था। मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है, अतः श्री भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें। तो यहां पर शब्द धाना या शब्द का उपयोग किया गया। तो भगवान की कथाओं को समझने के लिए या सुनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है? श्रद्धा। तो हमको विश्वास होना चाहिए गुरु, शास्त्र और साधु की वाणी में। तो शास्त्रों में जो बताया वो सच है, गुरु की वाणी सत्य है और साधुओं की वाणी सत्य है। तो ये श्रद्धावान है ये विदुर, और वो श्रद्धा से भगवान की कथा के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं।